नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का, ठीक है, साइंस का, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूं, ठीक है। और इन्हीं सब टॉपिक से आपके 2025 में क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। अगर ये सारे टॉपिक कर लेते हो, ठीक है, तो विज्ञान में, ठीक है, झारखंड बोर्ड वाले, ठीक है, जैक बोर्ड वाले 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे और बिहार और यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री की जो फर्स्ट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इससे एकदम क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। इसको तुम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इससे क्वेश्चन छपते रहता है बार बार, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है, अपचयन और उपचयन, ठीक है। दोनों को एकदम देख के जाइएगा, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों, ठीक है। अपचयन और उपचयन यहाँ पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, किस में उपचयन हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें इसका डेफिनेशन आता है, ठीक है, परिभाषा आता है और इसका उदाहरण आता है, ठीक है। दोनों तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी में, ठीक है, एक टॉपिक और आता है जिसको मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, विक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, इसका परिभाषा आता है और एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन रहता है कंफर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, अम्ल क्षार की पहचान करना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रबल तथा दुर्बल अम्ल, ठीक है, इसका परिभाषा आता है और एग्जाम्पल आता है, ठीक है, उदाहरण, ठीक है ना। और इन सभी टॉपिक का सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और मैं बहुत जल्दी सभी टॉपिक का, ठीक है, एकदम सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसका उपयोग, ठीक है, दोनों आता है, ठीक है ना। धावन सोडा बनाने की विधि और उपयोग, ठीक है। और आप सभी को बिल्कुल चिंता नहीं करना है इन सभी टॉपिक का, ठीक है, सभी टॉपिक का मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो में दे दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ठीक है, तभी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा धातु और अधातु में अंतर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए धातु के तापन और निस्तापन अभिक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए समजातीय श्रेणी और आयुपेक नामकरण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को चिंता नहीं करना है, सभी टॉपिक का मैं, ठीक है, एकदम सॉल्यूशन वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा साबुनीकरण और एस्टिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक आपका है पाचन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। ये तीनों टॉपिक क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। खासकर आपको देखना पड़ेगा लंग्स का, ठीक है, हार्ट और किडनी, ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लैंगिक और अलैंगिक जनन, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए परागन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पुष्प की संरचना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक नर तथा मादा जनन तंत्र, ठीक है। यहाँ से ऐसा कोई साल नहीं रहता जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, एकदम हर साल यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। फिर देखिए प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र और ब्रेन, ठीक है, ये तो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन, ठीक है, इसका जो टाइप्स है ना वो आता है एग्जाम में, ठीक है, इसका फंक्शन आता है, ठीक है, कार्य क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए डीएनए कॉपी, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिक्स का, ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और अपवर्तन के नियम, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब और उसका रे डायग्राम, ठीक है,
एकदम इसको अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है ना, उसको अच्छा से कर लीजिएगा और इसका फॉर्मूला तैयार कीजिएगा और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी और प्रतिबिंब बनता है ना, उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस और दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल, ठीक है, ये मैं पहले बता दिया हूँ आपको, ठीक है। दोनों का एकदम अच्छा से करना, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। और वहीं दर्पण में जाते हैं तो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, लेंस की क्षमता, और इससे आपका क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल भी रहेगा, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन भी आता है, परिभाषा भी आता है, ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, निकट और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। ऐसा कोई साल नहीं रहा जहां से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, हर साल यहां से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मानव नेत्र, ठीक है। आगे देखिएगा ओम का नियम, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी कि R इक्वल टू रो होता है, L/A होता है, ठीक है। इसको तुम याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं से आपका क्या होता है, फैक्टर का लंबाई हो गया, चालक की लंबाई, ठीक है, और चालक का क्षेत्रफल जो होता है ना, ठीक है, और इसका जो पदार्थ होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विद्युत धारा, ठीक है, इसका परिभाषा आता है और SI मात्रक आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसका संयोजन आता है ना, उसका प्रूव करने आता है, ठीक है, इसको सिद्ध करने आता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम कितना होता है, R इक्वल टू कितना होता है पता होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। और समांतर क्रम क्या होता है, 1/R, ठीक है ना, और 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है प्लस 1/R3 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्लेमिंग, ठीक है, इसका दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम भी आता है एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, विद्युत जनित्र, ठीक है, इससे 5 नंबर क्वेश्चन एकदम कन्फर्म रहेगा, ठीक है, इस बार, है ना। उसके बाद देखिएगा ओजोन परत का क्षय और ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, इन दोनों टॉपिक से एकदम क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एकदम कन्फर्म लिख लो रहता है, ठीक है। और बायोलॉजी में, ठीक है, एक टॉपिक और है, ठीक है, जिसको मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फूड वेब और फूड चेन, ठीक है, यहाँ से एकदम क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, ठीक है। तो जो भी छात्र, ठीक है, इन 50 टॉपिक को एकदम अच्छा से करके जाता है, ठीक है, तो उसका फुल में फुल मार्क्स आना एकदम कन्फर्म है, ठीक है, 100% लिख के दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और आप सभी को मैं पहले बोल दिया हूँ, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का सॉल्यूशन वीडियो में बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है ना। तो आपको अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि, है ना, आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना।